राम राम साथियों। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में एक बहुत ही बड़ी समस्या है सबमिटेड वालों की। सबमिटेड वालों के रोज के सवाल आ रहे हैं, रोज के कमेंट आ रहे हैं और सबमिटेड वालों के एक्सेप्ट हो ही नहीं रहे हैं। 25 सितंबर के भी हैं लोगों के, 26 के भी हैं, 27 के भी हैं और आज तक बिल वे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे कंप्लीट का। तो फिर आगे प्रोसेस आएगा। तो सबमिटेड पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो है सीएम साहब ने मीटिंग ली है और उसमें स्पष्ट हो चुका है कि जो लाडो लक्ष्मी की इनकम है वो आपकी फैमिली आईडी में नहीं जुड़ेगी। लाडो लक्ष्मी वाली जो आपकी योजना है उसकी इनकम फैमिली आईडी में नहीं जुड़ेगी। ये आपको जो खतरा था कि इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, हमारी योजनाएं कट जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो लाडो लक्ष्मी की इनकम है उसको फैमिली आईडी में नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया बात होगी। फिर जो लाइवनेस वाली बार बार समस्या आ रही थी, लाइवनेस 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 कि कैसे करें कैसे करें। यदि 6 महीने 6 महीने में गवर्नमेंट ने किस्त दी तो ये लाइवनेस वाला पंगा भी नहीं रहेगा। या तो ये 6 महीने में एक बार होगा या साल में एक बार होगा, हर महीने का शायद ये भी नहीं रहेगा, ये समस्या भी। अच्छा, अब एक बात आपको जो बता रहा हूँ, 2 दिन से साइट वर्क कर रही है, साइट बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर वर्क कर रही है। आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, आधार कार्ड डाल के आप देखें और यदि आपका आ जाता है आधार कार्ड डज नॉट एग्जिट तो इसका मतलब अभी आपकी पेंशन आईडी नहीं बनी है। ये आपको पता भी चल चुका होगा। पेंशन आईडी नहीं बनी है तो भी घबराना नहीं है, दिल्ली की बन रही है कंप्लीट वालों के लिए। कंप्लीट वालों को बिल्कुल नहीं घबराना, उनकी दिल्ली की पेंशन आईडी बनने लग रही है। लगभग लगभग नवंबर लास्ट तक सबकी पेंशन आईडी बन जाएगी। कंप्लीट वालों को नहीं घबराना। सबमिट वालों का थोड़ी सी समस्या सबमिट वालों की आई हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि उसमें जिसका ये आ गया डज नॉट एग्जिट उसका पता चल गया कि अभी पेंशन आईडी नहीं बनी है। लेकिन जिसका खुल जाता है उनको एक तो अपना अकाउंट नंबर के नीचे आपने चेक करना है एक्सेप्ट है या नहीं, ये बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, रिजेक्ट है तो फैमिली आईडी में अपना अकाउंट नंबर ठीक कराएं। तीसरा, एक्सेप्ट तो है लेकिन पीएफएमएस है तो आप समझ जाना उसमें आपका कोई दोष नहीं है। वो ज्यादातर सेंट्रल बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक, दो बैंकों में है ये, सेंट्रल बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक, दो बैंकों में ये इश्यू पीएफएमएस वाला ज्यादा आया हुआ है। लेकिन इनके अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से भी जो हरियाणा सरकार की बात हो चुकी है, अगली किस्त जब डलेगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी इन दोनों बैंकों की भी। और एक बात जो आपके साथ, जो आपके बार बार मैं ध्यान देने की बात कहता हूँ, अपलोडिंग की डेट जरूर देखनी है जिसका खुल किया जाता है। अपलोडिंग की डेट किसी की 1 नवंबर की है और मान लीजिए किसी की 30 नवंबर की आने वाली, 30 नवंबर को किसी की पेंशन आईडी बन जाती है तो वो बराबर ही बात है, क्योंकि आपकी पेंशन आईडी नवंबर में जनरेट हुई है। 1 को हुई है तब भी वही बात है, 30 को हुई है तब भी वही बात है, 20 को हुई है तब भी वही बात है, 15 को हुई है। नवंबर में जिसकी पेंशन आईडी जनरेट होगी, ये मान लीजिए उसकी पेंशन नवंबर में बनेगी, उसका नवंबर में नाम आ गया तो अभी आपको कंप्लीट वालों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की पेंशन आईडी बन रही है और दिल्ली की पेंशन आईडी बन रही है। आप चेक करते रहें साइट पे, आपको लगभग लगभग सबको चेक करना आता है। किसी को नहीं आता वो हमें कमेंट कर दें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उसका चेक करके मैं उसका बता दूंगा, उसकी कोई फीस भी नहीं लगेगी। ये बात है आपको पहले ही बताइए, फिर बता दिया, ठीक है। सबमिट वालों का जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब आपसे वीडियो चालू हुई तो सबमिट में क्या प्रॉब्लम आई है। सबमिट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डाटा मिसमैच। डाटा मिसमैच की वजह से फॉर्म जो है सबमिटेड पे रुका हुआ है, डाटा जो है वो मैच ही नहीं हो रहा है। इसमें मिसमैच में ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? डाटा मिसमैच में एक तो महिला के माता पिता और महिला के सास ससुर, इनके जो नाम हैं उनमें मिसमैचिंग बहुत आई हुई है, ये ध्यान दे लें। महिला के माता पिता, महिला के सास ससुर, इनके नाम में मिसमैचिंग है। यदि है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी फैमिली आईडी में जल्द से जल्द वो नाम ठीक करा लें, महिला के माँ बाप का और महिला के सास ससुर का।
ये नाम आप फैमिली आईडी में जल्द से जल्द ठीक करा लें। डाटा मिसमैच की वजह से आपका फार्म सबमिटेड पर रुका हुआ है। यदि वो ज़्यादा समय तक रह गया तो फिर वो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। एक जिन्होंने रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाद में लगाए हैं, उनका भी डाटा रुका हुआ है सबमिटेड पे। बहुत कम लोगों का जो है कंप्लीट है, वरना डाटा वहां भी रुका हुआ है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, अपना फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर वेरीफाई करा दें। फैमिली आईडी में जो आपका अकाउंट नंबर है उसको चेक कर लें, उसको वेरीफाई करा दें। तो ये ध्यान दें, सबमिटेड वाले महिला के माता पिता, महिला के सास ससुर का नाम जल्द से जल्द फैमिली आईडी में दुरुस्त करा लें, वरना ये सबमिटेड से सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, फिर भी ठीक कराना पड़ेगा। अभी करा लेंगे तो ये आपके कुछ महीनों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वरना इतने महीनों की आपकी जो किस्त है वो आपको नहीं मिलेगी। तो यही जानकारी आपको देनी थी। कोई गलती रही है तो उसके लिए फिर से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। तो आपको कोई भी समस्या आए, आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।